67वां दिन सुबह 8 बजे। चाहे सर्दी हो या खांसी, कायम रखेंगे लेगासी। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उससे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस के घर में बस तुझसे ही हम डरे, रात और दिन सुबह शाम। बिग बॉस करे, बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उससे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। बॉस एवरीवन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस। सुबह 8:30 बजे। मैं तो इधर सो गई रूम में शालीन भी नहीं सोया। इसने ऐसा वो कर दिया ड्रामा। क्या किया इसने? इनकी लड़ाई होती पता क्यों नहीं चलता मुझे? चिल्ला के लड़ाई नहीं करते क्या ये? यार हमारी तो बहुत तेज लड़ाई होती थी। हमारे तो भैया थोड़ा सा पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा लड़ाई हुई है। Okay. Yeah. Absolutely. Did you see? Yep, I did. Your bag's okay? Yep, thank you. It's all good. कल क्या बोल रहे थे? अरे बेसिकली तो अर्चना बोलती कि शिफ्ट तो तुम लोगों को खा जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तुम रियलाइज़ नहीं करती, तुम फिर मंडली में ना तुम्हारी आवाज़ दब जाती है। अर्चना बोलती मैंने तेरा नाम लिया क्योंकि तुम मुझे वीक लगती है। बत्ती को एक बात बताऊं, वो जब भी आप बैड बहन बोलेगी ना, अच्छा हाँ, वो वैसा जो प्ले करने की कोशिश करती है तब माइंड नहीं बैठना, निकल जाना, क्योंकि तब वो क्या करती है, फाइट भी नहीं करती है और चुभने वाली बोलती है बातें। उसका नेचर वैसा है। मैंने 1-2 बार सहन किया, फिर यहाँ बैड बाबू से लेके ये चालू हुआ था मेरा 3 बार। और मैंने बोला, बोलते हैं कि तुम लोग समझाते नहीं हो। मैंने बोला 1 सेकंड, हम लोग अपने दोस्तों को ना उनकी गलती होती है तो बताते हैं। हम झगड़ा करके लोगों के सामने ये क्यों करें, उसको बेइज्जती क्यों करें हमारे दोस्त की, फिर उस दोस्ती की हुई। एग्जैक्टली। सुबह 9:45 बजे। क्या यार निम्रत यार। अरे सर उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसका मतलब तबीयत भी खराब है, इसका मूड खराब है। पर अगर मेरा मूड, जब तक नॉमिनेशन नहीं होगा। अरे इट्स नॉट जस्ट द नॉमिनेशन सर। तो फिर सर आई एम फीलिंग लो। आप मुझे बताओ, इस पूरे घर में अगर मैं आपके साथ ऑनेस्टली चीज शेयर ना करूं या उसके साथ ना करूं तो मैं किसके साथ करूं? तो ये बात मतलब लो फील करने का मैं खाली रीजन मांग रहा हूँ। रीजन क्या है? सर मैं रीजन आपको बताऊंगी अगर आप पेशेंटली सुनोगे। आप अगर इरिटेट हो जाओगे कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ तो फिर मैं क्या बोलूँ? सुना सर 50 लोग आके 50 चीजें बोल जाते हैं। मैं इस घर में मैं कितनी सारी चीजों को लेट गो करती हूँ और इग्नोर करती हूँ, आपको भी पता है। किसने क्या बोला? कल भी कैनोपी में बैठ के आई वांटेड टू एक्सप्रेस समथिंग एंड यू वर लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस। बेटा तेरा गुस्सा मेरे पे है। मैं आपसे भी, मेरे को गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं आपको कुछ बोलने वाली होती हूँ और फिर आप मेरे को वहीं पे रोक देते हो। पूरी सुनते नहीं। अच्छा सॉरी, मुझे क्योंकि सर ऑनेस्टली मेरे पास सिर्फ आप और शिव और अब्दू हो। बट मैं इसलिए रोकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कोई मैटर ही नहीं है रोने के लिए। There's so many things that get stuck inside my system, so what should I do? I need to cope. एक से बेटा, कोपिंग डजंट मीन कि तू रो। सर मेरे लिए कोपिंग में मेरा जब भर जाता है, मेरा निकल जाता है आंसू, मेरे को बेटर फील होता है। मैं क्या बोलूँ? बट एक है कि उसको पूरी चीज़ आपको बतानी होती है, तो पूरी हमने अगर सुन ली तो उसको भी ठीक लगे वो चीज़। नहीं, पर मेरे को कोई चीज़ सुनने को अच्छी नहीं लगती टिल आई कांट सॉल्व इट। ये सुन के फायदा क्या अगर मैं हेल्प ही नहीं कर सकता हूँ? सर आप किसी का मन तो हल्का कर सकते हो ना सिर्फ सुन के। दीवार से बात कर ले, दीवार मुझसे बात ही निकालनी है ना। मेरा ये है कि अगर मैं कुछ सुनूंगा तो आई नीड टू हेल्प हर। मेरी है ही आपसे कंप्लेंट, यू डोंट हैव इनफ टाइम फॉर मी। हाँ ये सच है।
प्लस नहीं होता टाइम, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे लोगों की आपकी ज़रूरत है, या मैं अपने आप को संभाल लूंगी। तो जो मेरे भी तो सपोर्ट सिस्टम में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो स्टार्टिंग से। सॉरी है तो तू बोल, मैं हूँ। मैंने हमेशा तुझे को बैठ के एडवाइस दी है, पता है मुझे, और तो सही एडवाइस दी है। आज मैं शायद पहली बार आपको हक से बोल रही हूँ कि हाँ मुझे आपकी ज़रूरत है। आप किधर थे? अरे बाबा, मुझे एक बात बोल, अब क्या हो गया? अब क्या बोला? मैंने कुछ गलत बोला? सर हाँ? नहीं बोला। सॉरी यार निमृत। ये तो लोगों पे I'm so sick and tired of people telling me, oh, you're so weak, you're false. I'm not. I'm just so irritated with this shit. अभी स्ट्रॉन्ग है तू, पता है हमें। And up to you don't need to ask me 50 times in a day. I'm okay. Okay. You can't ask me, are you okay? Are you okay? Are you okay? I start feeling like मेरी शक्ल पे ऐसा क्या लिखा हुआ है कि नहीं, वो सबको करता है, वो सबको करता है यार, उसका इंटेंशन अलग होता है। मुझे भी दिन में 10 बार पूछता है। वो मुझे भी पूछता है। कभी जाएगा यार मैं। बिग बॉस बोले स्टैन अब मुख्य द्वार से अभी बाहर आ जाइए। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी रहेंगी वो मेरे लिए, मानो तुम लोग देख नहीं पाएंगे वो खुशी। क्या बात कर रहे हैं? फ्रॉम अब ब्रो, दिल से ब्रो, लाइक ऐसे डिप्रेसिंग होता होगा बहुत ज़्यादा ब्रो। लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा, टिंजी में स्मोक करता ना कभी बाथरूम में, थॉट्स आते मेरे को मालूम का। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसलिए बोल रहा मेरे को नहीं होने का एड़ा ब्रो, ना मेरे को कुछ मेरे साथ गलत करने का है किसका। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मैं दिल से चाहूँगी अब जाओ। हाँ ब्रो। सुबह 10:30 बजे। ये देना। मेरे को लगा नहीं खाएंगे। हाँ, मैं क्या कुत्ता हूँ? मैं कुत्ता हूँ। छोटा पीस, इतना नहीं। छोटा पीस, इतना ही। इसको मत दे। इसको मत दे, पागल। Okay, eat. Not give me. I'm fine. इसको मत दे। अब नाटक मत कर, ओवर एक्टिंग मत कर। वो नाटक के पास जा रहा है। निमृत के पास जा रहा हूँ। अब आ जाएगा। अब तू गुस्से में गया क्या? क्यों? चॉकलेट इधर छोड़ के गया, देख। क्या हुआ? अभी कोई रीजन चाहिए उसको गुस्सा क्यों आता है हर 10 मिनट में? चलो चलो What? अरे यार, I'm sitting there. come on. Okay, fine. Okay, I understand. Okay, we'll go to the other room. Come. Why? I want to talk to you. I'm also one. Okay. Okay. To me? Yes. To me? Yes. Why? Why not? Which? See. I see. No, Nimrit, really, Nimrit. Please, no. No, अरे यार. No. अरे यार. Abdul, whose chocolate is that? I don't know. जल्दी ले। Not my chocolate. Have it. No, bro. If you love me, have it. No. That means you don't अब love देख me. क्या है, छोटी छोटी चीजों में। No, छोटे चीज, bro. Why, bro, giving bro stuff for bro Sajid? You not talking anything? Giving me, don't give for Abdul. मस्ती नहीं करूँ क्या? ये ले। इसके बाद मस्ती bro. हाँ ठीक है, अभी इसके बाद तेरे को छोटी छोटी चीजों का गुस्सा आता है ना, अभी मैं मस्ती नहीं बंद किया तो शर्त है। Okay. नहीं शिव। मैंने खाया। शिव, आज से इससे बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं नहीं करूंगा सच्ची में। इसका ना बहुत नाटक हुआ। छोटी छोटी चीजों का गुस्सा आता है इसको। If you open that door, if you don't open that suitcase, if you don't give me that chocolate, गुस्सा है ची बोला था। where is it? अच्छा अब्दू, show. पूरा स्टैश दिखा रहा है। Show अब्दू. Hey, give me one. Why are you throwing it like that? Give me one. Abdu, if you love me, give it to me, Abdu. ने जो रुबाब में दिखाया, I'm fainting. पछताएगा। Okay. Now understand? अबे ले रे। How, bro? अब दे ये ले जल्दी। खुद खा ले। नहीं अगले क्या? छी। नहीं Abdu, you have it. You have. No. अब तू जल्दी खाना। Okay. You giving me, no? I give for a minute. अरे चलना, have it ना Abdu. Over acting मत कर। खा। अरे no. हाँ, eat it, yeah, eat it better because it fell down on the ground 6-7 times, ना? दिखाता मैं।
भैया नींद तो यार मुझे भी बहुत तेज आ रही है, लगता नहीं कैसे कैसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं सॉरी बिग बॉस जी, नहीं सॉरी, मेरा दुपट्टा नहीं, सॉरी सच में नहीं सॉरी। लो दोपहर 1:45 मूड ऑफ है, चला जा, हंसाता हूँ। क्यों मूड ऑफ है तेरा? मूड ऑफ नहीं है, ऐसी इंट्रोस्पेक्शन टाइम। देखो क्या बॉदर कर रहा है। यू हैव स्टैन टू टॉक टू, यू हैव मी टू टॉक टू, यू हैव शालीन। हम दोनों अभी इस स्टेज पे है कि नॉर्मली बैठ के बात भी नहीं कर सकते। नाउ इफ आई डिस्कस विद यू टू टॉक टू, यू हैव मी टू टॉक टू, यू हैव शालीन। हम दोनों अभी इस स्टेज पे है कि नॉर्मली बैठ के बात भी नहीं कर सकते। नाउ इफ आई डिस्कस विद यू, ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि मैं उसकी बिचिंग कर रही हूँ या बुराई कर रही हूँ। कैन आई से समथिंग? या ही सेंट मी हियर। आई अज्यूम दैट। आई फील तेरे को सबसे पहले वेदर देयर इज ट्रस्ट इश्यूज और नॉट, एक कॉर्डियल लेवल पे शिव के साथ मेकअप कर लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं और आप बिना जवाब दिए मुंह घुमा के उठ के चले जाओगे, व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई एम टेलिंग यू, आई हैव शुड आई गेट हिम एंड लीव? या आई विल सेंड हिम हियर, बट नाउ जस्ट बी योरसेल्फ, बी नॉर्मल। या दोपहर 1:15 से जो भी हो, बट मैं ट्राई करूंगा मेरी साइड से जो चीज़ है वो पहले वाली छोड़ दे। और इसको अपन लाइफ में डियर नहीं बुलाएंगे। अरे सर, मैं तो चीज़ें मतलब सच्ची मुझे वो तो मैं सच्ची में ऐसे कुछ गलत वैसे बोला नहीं था डियर। हाँ ठीक है, अभी हो गया वो झगड़ा, बाईगॉन्स भी बाईगॉन्स, अभी उसके बारे में हम बात नहीं करें तो बेहतर है। रोडीज में कोई तेरी गर्लफ्रेंड थी? सच बोल। नहीं। किसी को पटाया? सिर्फ बिग बॉस में था मेरा वो पहले वाला। प्यार हो गया था? प्यार हो गया था? क्या बात कर रहे हो? अभी मतलब प्यार ही था वो। शादी करेगा उससे? हमारा ब्रेकअप हुआ ना सर। है? हाँ। 7 मंथ। मैम कब से कब कितनी बार? तू बोला तेरी गर्लफ्रेंड है अभी? नहीं सर। तू सिंगल है? हाँ सर। और मैंने खुद को I can organize अब्दू right now। नहीं सर। या खुद को क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं अभी वो जो वहाँ पे चीज़ की है, ऐसा ना हो कि ब्रेकअप हुआ है, वो मूव ऑन नहीं हुई है, वो काम में बिजी है। तो घर के अंदर प्रपोज किया था? अरे पूरा घर हार्ट से भर दिया था सर हमने। और अब पूरा महाराष्ट्र को मेरा नाम लेंगे तो उसका नाम पता है, उसका नाम लेंगे तो मेरा नाम पता है। इतनी रोमांटिक चीजें सर की थी कि हद नहीं। बाहर निकलती अंदर लिखा हुआ है, ये बिग बॉस के टास्क में लिखा था कि इसका नाम परमानेंट लिखोगे। मतलब हाँ। और सर मैं ऐसा हूँ ना, फिटनेस तो यहाँ पे मैं खुद का भी ऐसे नहीं लिखूंगा कभी मेरे बॉडी को। क्या नाम लिखा है बता? मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइकनेस हो सकती है घर के अंदर, प्यार बहुत बाहर होता है। बिकॉज आप बहुत पर्सनल डिटेल्स नहीं जानते हो एक दूसरे के बारे में, रहन सहन हर चीज। प्लस फिजिकल नहीं है ना सर, तो भी हाथ भी नहीं पकड़ सकते ना। नहीं सर, यहाँ पे चीजें ना बाहर की जो प्रैक्टिकल दुनिया है काम हाँ। वो नहीं पता चलती है सर। एग्जैक्टली। दोपहर 2:15 वो वहाँ से कप लेकर गई माइक्रोवेव से, माइक्रोवेव खुला छोड़ दिया। अगर माइक्रोवेव खुला होगा तो समझो मैडम जी हैं, क्योंकि माइक्रोवेव खोलने का साजिद जी जरा बोल दीजिए कुछ लोग। अंकित हाँ देखो माइक्रोवेव खोल देते हैं गरम करके, तो बोल दो जरा कि भैया माइक्रोवेव बंद किया जाता है फ्रिज के साथ। किसने जैसे फ्रिज का ढक्कन बंद। किसने खोला? मैंने ये ले। सर बात वो नहीं है, ऑल द टाइम आप आओगे क्या बंद करने? मतलब हर चीज में उसको मुद्दा चाहिए, पता है। अभी तो मैं चिल्लाऊंगी, हाय हाय मैंने टीना को खाना नहीं दिया, हाय हाय। ब्रेकिंग न्यूज भैया, फुटेज दो थोड़ी सी, टीना को भी फुटेज दो, नॉमिनेट है वो। फुटेज दो भाई, मैंने खाना नहीं दिया, टीना को खाना नहीं दिया, फुटेज दो टीना को थोड़ी सी, नॉमिनेट है भैया वो। अर्चना मेरे को भूख नहीं है, इसके लिए मैंने आपको बोला मत बनाओ, क्योंकि मैंने अब भी जाके ब्रेकफास्ट किया है। कल तुमने मेरे मुंह पे बोला था आज की बात करें, एक तो मैं करी नहीं खाती, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, और दूसरा फिर मेरे हिस्से का बनाओगी, फिर वो वेस्ट होगा। पूरा अजीब है यार ये। मुझे ला ले, गरम है चम्मच। थोड़ी तो इंसानियत रखो यार।
दोपहर 3:15 बजे। कल 66th डे मेरे को पहले दिन रेस्ट मिला है किचन से। एक तो बिग बॉस सोने नहीं दे रहे। मेरे को भी मेरे को मैंने 3 गोली एक साथ खाई सुबह। हाँ 3 गोली एक साथ, और मैं बोलती रह गई बिग बॉस मैं सो नहीं रही, मैं लेटी हुई हूँ, मेरे सर में ठंड लग रही है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे नहीं माने। अर्चना बहुत भोली हैं आप, खड़ी होके किचन में काम करे जा रही हैं। राजा साहब की तरह आराम क्यों नहीं करती हैं लेट के? कहाँ राजा साहब बना रहे हैं हमें? अरे अंकित, अर्चना से बात कर रहा था, आप क्यों खड़े हो गए? मुझे लगा आराम कीजिए। जी सर। हमारे राजा साहब के हिसाब से जिस कार्य से आधा एपिसोड बन जाता है, अब वक्त आ गया है वही काम करने का। क्या राशन? तो आप सब लिविंग एरिया में आ जाइए। राशन? एक खुलासा हमारे साथ भी हुआ है। हमें आज तक नहीं पता था कि पिछले 16 सालों से इस शो के क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे राजा साहब अंकित ही थे। बिग बॉस बोला था? क्या बोला था? बोला ना उन्होंने कि आधा एपिसोड टास्क से निकल जाता है। मैंने बोला आधा एपिसोड तो टास्क से निकल जाता होगा। अब पता लगा क्यों रोकती थी, किन बातों पे रोकती थी, इन बातों पे रोकती थी। खुलासा तो हो गया। ताज्जुब की बात यह है कि अगर अंकित ही क्रिएटिव डायरेक्टर थे तो ये शो इतना लंबा चल कैसे गया? सर, that is why it is called a sleeper hit. तो अब वक्त आ गया है आप सबको वो कार्य देने का जो राजा साहब के मुताबिक जिसके बलबूते पे आधा एपिसोड बन जाता है। हमने तो अपने हिस्से का कार्य कर लिया है, कार्य सोच लिया है, तो उम्मीद है आधा एपिसोड तो इससे बन जाएगा। बाकी का आधा हमें उम्मीद है, विश्वास है, यकीन है राजा साहब अंकित बना ही देंगे। अंकित जी सर। आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़ें। बिग बॉस मेरी आज्ञा क्यों चाहिए सर? आप ही हो बिग बॉस, माई बाप, आप ही करो सर। पिछले 16 सालों से आप ये शो बना रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, और कोई वजह नहीं है। तो मेरे प्यारे घर वालों, कैसी चल रही है राजा अंकित की सत्ता? बहुत अच्छी। बहुत अच्छे। नहीं बहुत अच्छी। बिस्तर में ही थे आप। स्मूथ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, स्मूथ। हाँ, आपके मुताबिक तो सही ही होगी, क्योंकि राजा साहब का असर पूरे घर पे जो दिखने लग गया है। सब आराम जो फरमा रहे हैं, इधर उधर अलग अलग कोनों में लेटे हुए हैं। घर में कुकड़ू की आवाज आना तो इस हफ्ते जैसे आम सी बात हो गई है, क्योंकि राजा साहब को राजा बनकर नॉमिनेशन में सुरक्षा जो मिल गई है। अब घर में जो भी हो, घर वाले कुछ भी करें, राजा साहब को भला क्या, उनको ना पहले का भी फर्क पड़ा है ना पड़ता नजर आ रहा है। खुद तो वो राजा बन गए हैं। अब उसके बाद फाड़ में जाए शो और इस शो के दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस। इसे कहते हैं सेल्फिश होना। इसे कहते हैं खुद को मिले अधिकारों का पूरा फायदा उठाना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह छुपाना और भागना। अगर आप मुझे पूछते हैं कैसी चल रही है अंकित की सत्ता, तो मेरे हिसाब से बस एक ही शब्द है, बोरिंग। ये मैं सुबह से बोल रही हूँ। अब अगर अंकित को कुछ नहीं करना, तो मैं ही अंकित को एक निर्णय लेने के लिए कह देता हूं। आज सत्ता बदल के लिए दावेदार सामने आएंगे, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि अंकित उन 6 सदस्यों का नाम बताएं जिन्हें वो अगला राजा या रानी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि एमसी स्टैन की सजा की अवधि इस हफ्ते नॉमिनेट हो जाने के बाद खत्म हो गई है। इसलिए अंकित उनका नाम भी ले सकते हैं। 4th टाइम था ना? ये 4th वीक है। 4th वीक है। आपके टाइम फ्लाई। बिग बॉस आई थिंक 6 नाम होंगे। साजिद सर, अब्दू, निमृत, शिव, अर्चना और मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लोग ऑलरेडी एक बार कैप्टन बन चुके हैं, तो अभी इस बार किसी अंकित। जी सर। ना तो कोई कारण पूछा है। ओके सर। और दूसरी बात यह है कि इसको बैलेंस आउट करने के लिए आप खुद का नाम नहीं लेंगे इनमें। ओके सर। ओके।
फिर मैं लूँगा MC स्टैन का नाम। पर आपने बोला ना कि आपने हम सब का इसलिए लिया क्योंकि हम बन चुके हैं। नहीं, वो रीजन कोई मतलब नहीं है, वो अपना नाम नहीं ले सकता, एक और नाम देना है। मैं तो सजा मिली थी मुझे, मैं कैप्टन थोड़ा ना बनी थी, सजा मिली तो बनी तो है। बोलती मुझे कैप्टन नहीं बनना, मिली है तो मिली है, बनना है, मतलब ऐसी बात नहीं अब है। बोल रही है पहली बार। प्रियंका, सौंदर्या, शालीन, टीना और सुम्बुल, मुबारक हो आप पांचों को, क्योंकि राजा अंकित आपको राजा या रानी बनाना चाहते हैं। इसलिए आप पांचों बनते हैं अगले राजा या रानी बनने के दावेदार। मुबारक हो साजिद, आप राजा साहब के फेवरेट भी हैं, लेकिन वो आपको राजा बनता हुआ देखना भी नहीं चाहते हैं। सर बन चुका हूं एक बार राजा। इसी को कहते हैं करेक्ट बैलेंस करना। तो साजिद जी सर, अब्दू, निमृत, शिव, अर्चना और MC स्टैन, मुबारक हो आप 6 को भी। आपके मॉरली करेक्ट, सबके साथ अच्छे बने रहने वाले राजा साहब के मुताबिक आप 6 सदस्य राजा या रानी बनने के लायक नहीं हैं। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपके मॉरली करेक्ट बने रहने वाले राजा साहब ने आपको नहीं चुना, इसलिए मैं आपको राजा या रानी बनने का एक मौका देना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए आपको उन 5 सदस्यों को हराना होगा जो राजा साहब के चुने हुए दावेदार हैं। गार्डन एरिया को आज बीबी जेल में बदल दिया गया है। अंकित ने जिन 6 सदस्यों से दावेदारी छीनी है वो इस जेल के कैदी हैं और हमेशा जेल में बंद रहेंगे। 5 दावेदारों में से कोई ना कोई एक दावेदार हर समय जेलर बनकर ड्यूटी पर रहेगा। बाकी सभी दावेदार उस वक्त जेल के बाहर ही रहेंगे। जेल में टाइम टाइम पर मैं एक एक्टिविटी अनाउंस करूंगा जो उस वक्त का ऑन ड्यूटी जेलर कैदियों से करवाएगा। एक्टिविटी के साथ साथ मैं कैदियों को जेल से भागने का एक तरीका भी बताऊंगा। उस एक्टिविटी के दौरान किसी एक कैदी को मेरे द्वारा बताए तरीके का इस्तेमाल कर जेल से भागना होगा। वहीं ऑन ड्यूटी जेलर का काम होगा सतर्क रहना और कैदियों से ठीक से एक्टिविटी करवाते हुए यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कैदी उस एक्टिविटी के दौरान जेल से भाग ना पाए, क्योंकि कार्य के अंत तक अगर 3 कैदी जेल से भागने में सफल हुए तो 5 जेलर अपनी दावेदारी खो देंगे और कैदी बने 6 सदस्य अगले राजा या रानी बनने के दावेदार हो जाएंगे। अंकित इस कार्य के संचालक होंगे। तो देखते हैं कि अंकित के दावेदार खुद को मिली दावेदारी को अपनी गिरफ्त में रख पाते हैं या अंकित को नालायक लगने वाले कैदी इस दावेदारी को छीनकर आज जेल की गिरफ्त से फरार हो पाते हैं। दोपहर 3:30 बजे। सर कितने लोग भागे तो हमें बनना है, नहीं बनना है, बट हमें ही पूरा करना है। हाँ? और इसमें सबसे ज्यादा आप 100% दोगे, क्योंकि आप आराम से हो रहे हो। सर देने वाले वैसे भी है साल में 100%। कितने लोग निकलने मांगते, भागने मांगते? 3। नहीं बड़े एक टाइम पे एक ही जन जा सकते। हाँ वो तो पता है। वो नहीं, मैं वो संचालक सही करना। ध्यान रखने की भागना। सुम्बुल को नहीं बनने दे रहे हैं क्योंकि सुम्बुल उधर ज़्यादा फेवर हो सकता है, क्यों इसके लिए हम यहाँ पे अभी जितने वीक बचे भी मौके नहीं मिलेंगे, कम मौके मिलेंगे। यहाँ पे तू बलिदान अभी चीजें नहीं हो सकती। हाँ, वो ये तो कम है ही वीक है। बचे हुए, तो अभी खुद के लिए तो खेल, सब अपने अपने लेते ट्राई करते कि 3 लोग कुछ भी करके भागे। दोपहर 3:45 बजे। यहाँ पे करके यहाँ लगता है कहीं तो। अपना कैदी जबन कैदी तुर तो राम चिक लग रहे लाबड़ू। But can we keep our differences aside? Of course. Can we hug it out? इसकी जरूरत नहीं है, अपन अच्छे से टास्क करते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। Seriously, Shani? You want to do this? हाँ जी। Forever? बी ए फेयर संचालक बेटा, या डू ओसी ओपन चीटिंग। लेट्स सी नहीं, तेरा नेचर चीटिंग वाला नहीं है। What the hell,
bro, you see inside everyone wearing this police clothes. I love it, bro. I want to become police, bro. Why you not make me police, huh? Because I'm the Sanchalak. Archana? What is Archana? Bro, Shiv. Too heavy. उन्हें सेफ्टी पिन के अंदर डाल दिया। क्या बोलता पक्या? क्या बोलता शी? कौन से केस में आइले भाई? हरी अप। अपन ने काटा मारा ना, दिल पे मारा, इधर ही। अंकित जी सर। अब आप एक एक सदस्य के बारे में कारण बताइए कि आप उन्हें क्यों दावेदार नहीं बनाना चाहते हैं। शिव, इनका आरोप ये है, ये पूरे घर के बारे में नहीं, अपने कुछ दोस्तों के बारे में सोचते हैं और एज ए कैप्टन थोड़े से फेयर नहीं है, इसलिए मैं इन्हें दावेदारी से हटाता हूँ। जेल के अंदर जाया जाए। जो जा रहा है ना, वो एक एक सेल के ऊपर क्या सेल के ऊपर बनते हैं। निमृत के लिए मेरा कारण ये है कि निमृत 2 बार कैप्टन बनी है और उनकी इन्वॉल्वमेंट घर में उसी टाइम पे देखी गई है। इन्वॉल्वमेंट की बात आप ना ही करें तो ये मेरा टास्क, मेरा रीजन बताने का टास्क है। आप मेरा रीजन बता सकती हैं। पर इन्वॉल्वमेंट, अच्छा ठीक है, हाँ चलिए बोलिए। और आई थिंक इनकी बिना कैप्टनसी के घर में इन्वॉल्वमेंट सब देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ, तो इसीलिए इनको मैं दावेदारी से हटाना चाहता हूँ। निमृत पक्या? आए बाबा, क्या बोलता है? कैसी है पब्लिक? इधर आ रहा है ना, उधर था तो मंडली में। हाँ, मंडली से फेंक दिया गया, बोल रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है। अर्चना का मेरा कारण ये है कि ये जब कैप्टन बनी थी तो ये बहुत दब्बू हो गई थी। हाँ, तो जैसी ये बिना कैप्टनसी के रहती हैं, इनका वो रूप नहीं देखने को मिला था। वैसे भी ये बोलती हैं कि मैं बिना गद्दी के रानी हूँ, तो इनको गद्दी की जरूरत नहीं है। नीचे बैठ जाओ भैया, मैं तो बैठ जाऊँ। स्टैन यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं और आई थिंक वो इतने खुले भी नहीं है कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें अभी, इसलिए मैं उन्हें दावेदारी से हटाना चाहता हूँ। कौन सा क्या गुनाह करेला? दिल तोड़ा के इसके साथ सेटिंग मांगता है अपने को, सेटिंग लाला। ये छोकरे अपन को मांगता है। बहन ऑनेस्टी के साथ हम दावेदार हैं भाई, मेरे लिए ठीक है, डन। अब्दू वाज अ वेरी गुड कैप्टन, बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी कैप्टनसी निभाई थी, बट कई बार ये अपने आसपास की चीज़ें देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि एक कैप्टन के लिए शायद ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं अब्दू को कैप्टनसी के दावेदारी से हटाना चाहता हूँ। थैंक यू। वाओ, ओह माय गॉड, आई लव इट। साजिद सर के लिए जो ये 7-8 लोगों का ग्रुप है, ये इनमें से ये काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से बनते आ रहे हैं कैप्टन, तो अभी मैं बाकी लोगों को चांस दूंगा जो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। ए जेलर, पर भाई तो तुम भी हो हमारे, बहन तो सुम्बुल भी है, पापा ने तो सबको लगा रखा है। वो देखो टीना, वो भी साजिद जी की क्लोज है, शाली तो बड़े भैया बोलते हैं, फिर काय की फैमिली। सौंदर्य डॉन दिख रही है। हाँ, एक्चुअली हॉट लग रही है। ओ सौंदर्य स्वैग। सुनो, अगर ओपन चोरी हुई तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम हार गए। सर चीजें हमें एक्टिविटी कराने के लिए वो नहीं कर रही ओपन चोरी। वो बताएंगे, बिग बॉस बताएंगे कैसे भागना है हमें बस वो वैसे भागना है। नहीं बट वो संचालक बोले नॉट अलाउड, खत्म बात। अरे सर आप चोर वाला संचालक हम भी देखे ना कितना फेयर है। अभी तो फेयर अनफेयर दिखेगा जो ऑफ कोर्स जो सब लोग बोलते रहते हैं। कार्य शुरू हो चुका है। इस बात की घोषणा करें कि ऑन ड्यूटी जेलर कौन है। बिग बॉस पहले राउंड के लिए सौंदर्य ऑन ड्यूटी ऑफिसर है। जाइए, आप अपनी पदवी लीजिए। अरे चने ए पक्या, ये जेलर तो बड़ी हॉट है रे। अरे ये जेलर का टेलर कौन है? दादर जाने का जेलर है रे, चलो ना, इससे तो मार खाएगा। मैं इधर खाएगा। चिकनी चुप बैठ, चक्कर लगाते रहना बहन प्लीज, हमें दावेदारी नहीं देनी। जेलर, ये जेल का संडास किधर है? जेलर, I'm so hungry।
ही रहना है। चिलर, give gun, 1 minute, 1 minute, give हाँ, me हाँ। gun. खिलौना नहीं है। Not a toy, not a toy. Be inside. Oh my God, so serious. Oh my God. एक बार इधर से निकलने दो, उठा के डोली लेकर आएगा तुम्हारे घर पे। डोली टेप लगाओ मुंह पे। टेप क्या लगा? गोली मार, इधर गोली मार से खाएगा। इसके बाद चोरी चकोरी खून सब छोड़ देगा, बस तेरे साथ रहेगा। चुपचाप बैठ यहाँ पे। गोलियां मारेगा लोगों को, गोलियां। Bro, you drinking? No, don't drink. Why? This is dirty water. No. This is dirty water. Abdul, do not drink this. Really? Yes, this is not drinking water. They filled it from the bathroom. Don't drink it. मुझे तो शालीन माल चाहिए, शालीन माल जेलर में। ध्यान ही मत देना इन पर, कुछ भी बोले क्योंकि कुछ भी बुलवा भी सकते हैं, तो समझ रही है? अरे अपन गॉसिप करेला है, गॉसिप करना मना नहीं है दीदी। सुंबुल और शालीन, ये चॉक्स आपके लिखने के लिए नहीं है, कार्य के लिए भेजी गई हैं, उन्हीं के लिए रहने दीजिए। मिल के Hey, पकिया, what the क्या? अभी पीछे खुदाई चल रही है। शाम 4:30 बजे। सबसे पहली एक्टिविटी है सामने रखे क्ले का इस्तेमाल कर क्ले मॉडलिंग करवाते हुए क्ले की चीजें बनवाना, और इस दौरान जेल से भागने के लिए एक कैदी को जेल की चाबी की छाप लेनी होगी। जेल्स की चाबियां 2 सेल्स के बीच सामने लटकी हैं। अगर एक कैदी ग्लास रूम में रखे प्लास्टिक के डिब्बे में क्ले भरकर उस पर रस्सी के रिंग वाली किसी एक जेल की चाबी का इम्प्रिंट ले लेते हैं तो वो कैदी जेल से फरार माना जाएगा। क्ले पर चाबी की छाप अंकित ही चेक करेंगे, और अगर वो इस छाप से संतुष्ट हैं तभी एक कैदी फरार होने में सफल माना जाएगा। चाबी निकाल नहीं सकते हो आप, फिर तो टास्क ही नहीं होगा ना। चाबी नहीं निकाल सकते हो। क्यों? चाबी मुझसे लो ना। नहीं सौंदर्य जी बिग बॉस। चाबियां वहीं लटकी रहेंगी। एग्जैक्टली। ओवर स्मार्ट जेलर। ज्यादा शान अपन। सौंदर्य जी एक्टिविटी बता दी है, शुरू करवाएं। जी लेट्स गो लेट्स गो। क्या कर? चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ भाई लोग बाहर आ जाओ। भाई लोग निकलो ना भाई। आजादी। बैठ गए ले भाई। जेलर निकाले, आजादी। जेलर निकाले, आजादी। तो करके रख, स्क्वायर शेप में ऐसा करके रखना। You have to accept one printer. One print. Yeah. But it has to be proper. अरे आपको एक्टिविटी भी तो कराना है। वो एक्टिविटी क्यों आप नहीं खुद करवा करो ना, मोल्ड कराओ। रहे? पर आप क्यों नहीं कटवा रहे? नहीं, वो मेरे हाथ में थोड़ी, आप मोल्ड खुद बनाओ ना। साजिद सर, साजिद सर। अरे बोला ना कि जेलर एक्टिविटी कराएगी। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा नहीं है। इंप्रेशन आपको लेना है तो आप खुद बनाओगे ना बॉक्स। अब करना ही पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों करके टास्क उधर जाओ, उधर जाओ। नहीं तो फिर मैं अपनी जेब में लेके रख लूं। ये सब पकड़ के थोड़ी रखना है। सर पे नहीं खड़े रह सकते। बिग बॉस एक टास्क होने नहीं वाला है। आप यहाँ नहीं रह सकते, आप यहाँ नहीं रह सकते। अभी ऐसी चाबी उसको इतना घेरोगे तो वो पकड़ ही लेगी ना। वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करी तो मैं क्यों करूँ? साजिद जी डिस्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। अगर आप वहाँ खड़े तो वो भी ऐसे ही खड़ी होगी अपनी चाबी बचाने के लिए ना। साजिद सर पूरा पकड़ रखा है भैया इसने। पकड़ूंगी तो दूर रहो यार, हम भी दूर रह रहे हैं ना फिर। नहीं, दूर रहने का मतलब वो होता है। करेक्ट कर रही है। 5 कदम पीछे हो गए। अब उसको बोल छोड़, अब उसको बोल छोड़। क्यों नहीं आ सकती सर? क्यों नहीं छोड़ा? बिल्कुल आ सकती है। अब छोड़ सौंदर्य चाबी छोड़ के आप खड़े हो, चाबी छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ रही है चाबी? हाँ ऐसे थोड़ा होता है। अरे टास्क दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट रॉन्ग। सर नहीं होने वाले, नहीं हो सकता। अरे नहीं, कुछ भी कर दे। खड़ी कैसे है वो? देख, मुझे सेफगार्ड करना है मेरी चीज को, ऐसे ही खड़ी होंगी मैं यहाँ पे। चालाकी से लो, अगर खड़े रहोगे तो वो भी खड़ी रहेगी पकड़ के। हाँ निकाल निकाल निकाल। ये छीना झपटी नहीं कर सकते। सौंदर्य नहीं, छीना झपटी नहीं कर सकते यार, छीना झपटी नहीं कर सकते। छीना झपटी नहीं कर सकते, छीना झपटी नहीं कर सकते। नहीं तो हम लोग भी अंदर जाएंगे। वो लोग रूल ब्रेक करें तो हम लोग भी अंदर जाएंगे। आप जिस तरह से छीना झपटी कर रहे हो, आप जिस तरह से छीना झपटी कर रहे हो, आप जिस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हो, आप जिस तरह से धक्का मुक्की, आप जिस तरह से धक्का मुक्की कर, पकड़ो 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 पकड़ो। कर
हो गया ये गलत बात है अंकित। निमृत और अर्चना ने उसका पैर पकड़ा है। निमृत और अर्चना ने पैर पकड़ा है। इधर तू जो करना है कर, मुझे बता। चाबी मैंने निकाली, ये मैंने निकाला, लेकिन निमृत और अर्चना ने उसका पैर पकड़ा है। निमृत और अर्चना ने पैर पकड़ा है। तो हम लोग अगर ऐसा है तो अर्चना ने चलाई ना मैंने चलाई। अर्चना को नहीं, लेकिन आपने उसको पैर पकड़ा। डिस्क्वालीफाई होगी। मैंने धक्का नहीं मारा। सही में यार, इतना बड़ा प्रोडक्शन है सर, ये कितना है, पूरे गेम के लगा डालते, मालूम क्या लोग हर बार का है। बिग बॉस प्लीज नहीं होने वाला ये टास्क, ये ऐसा सब होगा तो नहीं होगा। मैं बोला था कुछ भी करो हम लोग नहीं जीतेंगे रे, तो फायदा नहीं है, खेल के फायदा क्या है, एनर्जी क्यों वेस्ट करने का जगह। बिग बॉस ये तो अंकित बेचारा ओपन चोरी कर रहा है हक से। हाँ तो फिर छोड़ दो अभी। शिव ये गलत है, ये गलत है। तू जो डिसाइड करेगा वो डिसाइड करके लो। वो नहीं है, तू डिसाइड करेगा। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप उसको पकड़ोगे नहीं। और धक्का दिया पैर पकड़ के धक्का मारा है। एक राउंड में निमृत ने पैर पे धक्का मारा है, पीछे से धक्का मारा है, बच्चा भी है। इधर नहीं ये चीट नहीं हो सकता, अभी 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 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे हाथ को किसी ने टच किया। धक्का मुक्की मत करो। एक मिनट, अगर मेरे हाथ को किसी ने टच हुआ, मैं बहुत प्यार से खेल रहा हूँ, टच नहीं करने का मेरे को। वहाँ तुम इस लड़की के पैर पकड़ के खींच रहे हो यार। अगर ये मुंह के बल गिरे तो गिरेगी यार, नहीं गिरेगी। वो डिस्ट्रैक्ट मत करो ना, टच क्यों कर रहे हो यार। डिस्ट्रैक्ट ये नहीं होता शिव, आप चालाकी से करो, आप डिस्ट्रैक्ट करो, पर आप टच करके ऐसे नहीं कर सकते हो। ये वाला राउंड डिस्क्वालीफाइड है, अगले राउंड पे बताएंगे। आप ऐसे टीम काम कर रहे हैं, आप ऐसे टीम काम कर रहे हैं। सब चोर अलग अलग है। आपको मैंने मेरा काम किया। अरे धक्का मुक्की मत करो, धक्का मुक्की मत करो, धक्का मुक्की मत करो, नहीं धक्का मुक्की मत करो, धक्का मुक्की मत करो, नहीं कौन दे रहा है धक्का मुक्की मत करो। आप टास्क नहीं हो, धक्का मुक्की मत करो, आप टास्क नहीं हो। वो डिस्क्वालीफाई अपने को मतलब उनको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। डिस्क्वालीफाइड खत्म। निशान ले रहे, निशान ले रहे, अभी ले रहे। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आप सब एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएं बेबी साइन के नीचे। शाम 5 बजे। हार बर्दाश्त नहीं है। दिख रहा है धक्का मुक्की तुम करो और हार हमें बर्दाश्त नहीं है। तुम बोल स्पिरिट है नहीं गेम खेलने की, धक्का मारती है, पैर पकड़ती है, फायदा उठाते हैं धक्का मार के बॉडी पे। इस पे भी लगी, इस पे भी लगी, दो हो गई मेरी। चल वेरी गुड। कितने भी कर लो, 50 कर लो, 50 कर लो, हमारा संचालक ही बिका हुआ है। जब 5 जेलर अंदर आए वही टास्क खत्म हो गया। हाँ तो ये हारे, हम नहीं हारे। नहीं ये पूरा प्रोडक्शन वैल्यू फेल हो गया। नहीं ना सर, हो गया जो फेल हो गया, टास्क सुपर फ्लॉप हुआ है। अरे सर हुआ नहीं अभी तक। हाँ यार सर रुको अभी। सर नेगेटिव चुप हो जाओ। नहीं नेगेटिव नहीं, वो नेगेटिव बोल रहे हैं। शांत। मैं उठा के फेंकूंगा अभी, देखो ना, अगला मेरा तो आने दो। अभी टीना के मुंह से सुना कि अभी इम्प्रिंट नहीं ले सकते हैं। जी बिग बॉस। जहां एक जेलर होना चाहिए था जेल के अंदर, वहां 5 जेलर मौजूद हैं। छीना झपटी हो रहा था बिग बॉस, और तब तक बिग बॉस इसको पकड़ा गया है, डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका था, मतलब अंकित ने चीज बोल दिया था। चोरी हुई नहीं हुई, धक्का मुक्की हुई कि नहीं हुई, इम्प्रिंट लिया गया या नहीं लिया गया, इसके पहले जो भी कार्य हुए हैं उसमें इस तरीके के सारे फैसले संचालक ने लिए हैं। आप में से कई लोग पिछले कार्यों में संचालक की भूमिका निभा भी चुके हैं। सही कह रहा हूं मैं? जी बिग बॉस। जी बिग बॉस। तो उम्मीद है आप सब इस बात पे तो अग्री करेंगे कि ये सारे कॉल्स संचालक के होते हैं। जी। लेकिन इस कार्य के पहले ही राउंड में इतना कंफ्यूजन नजर आया और उस कंफ्यूजन की
सिर्फ एक ही वजह है कि इस कार्य में कार्य के संचालक अंकित का कोई फर्म से नजर ही नहीं आया। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बिग बॉस। आप वेट कर रहे थे, जब आप बजर दबाएंगे तो वो बताएगा, वो मुझे टीना सही बोल रहा हूं मैं? जी बिल्कुल नहीं। आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं वो कह रहा हूँ। जब तक बजर नहीं बजेगा तो वो डिस्क्वालीफाई कैसे करेगा, और उसकी इतनी आवाज है ही नहीं। बिग बॉस डिसीजन नहीं पूछेंगे, डिसीजन कैसे दूंगा? एग्जैक्टली, वो पहले बोल चुका था। जब तक राउंड खत्म नहीं होगा, राउंड क्योंकि संचालक का कोई से नजर नहीं आया, इसीलिए मुझे इंटरवीन करके ये कुछ सवाल आप लोगों से पूछने पड़ रहे हैं। चाबी ले लेते सारे। वो पहले डिसीजन दे चुका था, कोई सुनने को तैयार नहीं था, मैंने सुना था। उसकी आवाज नहीं आ रही। एग्जैक्टली। कार्य की शुरुआत में आपको साफ साफ शब्दों में बताया था कि जेल की चाबी जो सामने लटकी हुई है वहां से लेकर क्ले पर एक इम्प्रिंट लेना था। तो अब मुझे कार्य के समझदार संचालक अंकित से यह जानना है कि क्या इम्प्रिंट लिया गया या नहीं। Stick to your decision. एक नहीं दो, ये पुराना है नया है। धक्का बिग बॉस चाबी डिस्ट्रैक्ट करके चुरानी थी, बल से नहीं। 6 लोग अगर एक लड़की के साथ बल से चुराएंगे तो फिर आप ही बोल लो, आप ही बोल लो, आप ही बोल लो, बोल लो। अंकित सवाल क्या था मेरा? बोल लो, आप बोल लो ना, आप बोल लो। डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। ये सुनेंगे। अच्छा, इन्होंने आपने बोला डिस्क्वालीफाई करने के लिए। ओके, जनता इन्होंने क्या करिए जनता करने के लिए एक सवाल पूछा गया है कि चाबी का इम्प्रिंट लिया है कि नहीं, उसका जवाब दे। मर्जी नहीं, देख के लेने का रहता। अरे छोड़ो ना। बिग बॉस धक्का मुक्की करके चाबी छीनी गई है, इसलिए मैं कैदियों को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। ये तो पूछा ही नहीं बिग बॉस ने। बिग बॉस ने सवाल नहीं है, उसका जवाब दो। प्रिंट लिया गया, सवाल जो है उसका जवाब दो। खत्म, चलो। और जैसा भी ये इम्प्रिंट लिया गया है, ये परफेक्ट नहीं है, इससे चाबी नहीं बनेगी, तो भी डिस्क्वालीफाई है। के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, खत्म हो गई बात। चलो सब वेरी नाइस। ये लोग भी यही करते हैं, ये लोग भी ऐसे ही फेयर खेलते हैं। वेरी नाइस। फेयर इनफ। फेयर संचालक। अभी बता दो। चुप हो जाओ सर। हम सब डिस्क्वालीफाइड है। चलो अरे यार, चलो। आपके फेयर संचालक के बारे में नहीं पता क्या आपको? आपके फेयर संचालक कितने होते ये नहीं पता क्या? संचालक होते हुए भी बाहर से जो संचालक बन करते वो नहीं पता क्या? नाम बताऊं क्या अभी उनका? नाम बताऊं क्या अभी उनका? नाम बताऊं अभी उनका? साजिद जी जो संचालक को भी गाइड करते हैं आपके, उनकी बात करो फिर। फेयर की बात मत करना अभी तू, पहले अपने चाबी के इम्प्रिंट ले। कभी फेयर खेलो। हार बर्दाश्त नहीं है। इस राउंड की शर्त के अनुसार चाबी का एक इम्प्रिंट लेना था। मुझे यहां पे साफ साफ 2 इम्प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्य के संचालक अंकित ने कैदियों को डिस्क्वालीफाई किया है, इसलिए इस राउंड में कोई भी कैदी फरार नहीं होता है। सुन लिया बिग बॉस ने क्या कहा था? सुन लिया ना? सुन लिया। अगर आप ऐसे करोगे ना धक्का मुक्की, अगर धक्का मुक्की करोगे ना तो भी ऐसे ही होगा। मुझे पैर से पकड़ा है, पेट से पकड़ा है, और फिर पीछे से आके किसी ने खींचा है, मेरा पेट पकड़ा हुआ है साथ में। नो, और बताओ, ये भी पकड़ा, बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? जीतना सीखो। बोल कौन रहा है? बातों की खाने वाले। हम बातों की तो खाते हैं, बातों की तो खाते हैं। आप लोगों का आपस में हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे कुछ और सवाल भी पूछने हैं। नहीं सर। इस राउंड का क्या फैसला है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कार्य के समझदार संचालक अंकित से मुझे कुछ पूछना है। जी बिग बॉस। अगर जेलर दी गई एक्टिविटी करवाएगा ही नहीं, और अगर चाबी खुद के हाथों से पकड़कर खड़ी है, सर जेब में अंदर तो चुप बैठना। तो मुझे यह बताइए अंकित। जी सर। फिर चाबी चुराई कैसे जाएगी? बस एक सवाल है। जी सर, बिल्कुल उसी तरह चुराई जाएगी जब मारने वाला टास्क। जवाब रहने दीजिए अंकित। जी सर, जब मारने वाला टास्क सोचने के लिए वक्त है, सोचिए। में छुपा दिया गया था। उन्हें बोला था एक्टिविटी कराओ, उन्होंने बोला कि मैं एक्टिविटी नहीं कराऊंगी, वो मेरा लुकआउट है। आपको ये बोला था कि वो हमारी एक्टिविटी क्यों नहीं करवा रही है? नहीं, आपसे मैं उनको बोल रही हूँ सौंदर्य, मैं उनको बोल रही हूँ कि जेलर एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं। अरे उसको जवाब देने दो। आप जेलर से बात कीजिए ना, आप धक्का मुक्की पे नहीं आएंगे सीधा। संचालक सोच के जवाब दे दिया। वो साइलेंस ही जवाब था पागल।
देंगे, टेंशन मत लो, हम खैरात में देंगे तुम्हें। तू देगी खैरात में? तू है कौन? तू कौन है? देख पहले कभी बनकर तो देख ले, तू कौन है देने वाली? पहले तू तो बन जा, फिर खैरात में देना, फिर देना खैरात में। हाँ तो कम बोल अंकित, कि जेलर एक्टिविटी नहीं करा रहा। बतौर संचालक क्या आपसे ये उम्मीद करना कुछ ज्यादा होगा कि इसके बाद इस कार्य में जो भी एक्टिविटीज दी जाएंगी वो जेल में करवाई जाएंगी? जी सर। आपसे हो पाएगा ना ये सब? जी सर। या मुझे ही इस तरीके से ये सब कंडक्ट करना पड़ेगा? हो जाएगा सर। बहुत खूब अंकित, तो सारे कैदियों को वापस सेल्स में डाल दीजिए और अगले राउंड का इंतजार कीजिए। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं बिग बॉस, आप क्लैरिफाई प्लीज कर दो अंकित के बाहर से अलाउड है कि नहीं बोलना। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट आना अलाउड नहीं है, वो नहीं आएंगे। एक मिनट। हाँ बोलो, चलो। जो बाहर खड़े हैं वो बोल सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते। और एक सेकंड कुछ यार, तो तुम चुप होगे तभी बोलूंगा ना। तो बोलना है, चुप रहो ना। जब चिल्ला के एक सेकंड आगे भी बोल जाएगा। एक सेकंड प्रियंका बोलने दो ना यार एक बार, क्या बोल रहे हैं? जेलर को कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। हाँ, और वो एक्टिविटी कराएगा। थैंक यू। ये अंदर नहीं आ सकते ना। और तुम एक्टिविटी कर तो लेना एक बार। शांत रहो, शांत। इस बार जेलर प्रियंका, मैं जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ। क्यों? सुम्बुल, आई एम गोइंग, दैट इज आई एम गोइंग। मैं तीसरे राउंड का वेट करूंगा, अगर फिजिकल होना होगा तो थर्ड राउंड में मैं फिजिकल हूंगा। नहीं, फिजिकल मेरे से होकर दिखाएं। अगर कोई आप लोगों से होता है फिजिकली स्ट्रांग नहीं। सुम्बुल, मैं मैं गधी नहीं हूँ, तुम लोगों में गधी लगती हूँ क्या? गधी नहीं है। बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। नहीं प्रियंका, ऐसा नहीं, मैंने तुमको पहले भी बोला था कि सेकंड राउंड में मुझे जाना है। इंटरेस्ट हो? अरे यार, I can trust her. That I know. तो I बस can trust her. जाने दो उसको, वो ज्यादा स्ट्रांग है। लेट्स डू दिस। ये छीनना ही होगा ना। ये कौन ऐसे, मतलब यहाँ से चोरी कैसे होगी? ऐसे पकड़ने के बाद बाहर चोर लोग दिख रहे रहेंगे ना, गाले देते रहेंगे, मालूम क्या बोले। शाम 5:15 बजे। ओपन चोरी और ये सब चीजें बोल के उसको जस्टिफाई मत करना। नहीं, बट हम लोग टास्क हार गए, तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो। अरे सर, मैंने टास्क से पहले उसको पूछा तू फेयर बनने वाला है कि ओपन चोरी करने वाला है, इसे मैं वो डिसाइड करूंगा। ऐसे मतलब तू ओपन चोरी कर रहा है तो इस्माइल सर वो दिखेगा ना, फिर हम चुप रहे। अरे बात दिखने की नहीं है, अगर आप खेलोगे ही नहीं तो आप जो करना है तू कर ले, तू हारने वाला है टास्क। जेलर कौन सा रहा बताओ तो। बिग बॉस पूछेंगे मैं बता दूंगा। बिग बॉस पूछेंगे मैं बता दूंगा। बिग बॉस पूछेंगे मैं बता दूंगा। बिग बॉस पूछेंगे तब बता दूंगा। तुम्हारा काम है वो बेचने का। अर्चू आराम कर, आराम अभी। डिस्क्वालीफाई कराने की प्लानिंग कर। अंधा है भाई, अंधा है, बहुत ही मंदा चलता है, बहुत ही मंदा चलता है। अरे भैया कोई भी बंदा चलता है। वो क्या फिर से कोई भी बंदा चलता है। अंकित गुप्ता अंधा है। कोई भी बंदा चलता है। वेरी गुड अर्चना। क्या मस्त स्लोगन बना। अंकित जी सर। कार्य चालू है, कैदी सेल्स में मौजूद हैं। ऑन ड्यूटी जेलर कौन है? सर ऑन ड्यूटी जेलर सुम्बुल है। कि भेजो जेलर को अंदर, कहते बिग बॉस बोलेंगे तब भेजूंगा। हाँ, क्योंकि नाम पूछेंगे ना। बताया सुम्बुल है, आ गई। अरे भैया बेइज्जती होगी, बेइज्जती। अब वक्त आ गया है जेल की अगली एक्टिविटी का। इस एक्टिविटी में जेलर कैदियों से क्यारी में फूल लगाते हुए गार्डनिंग का काम करवाएंगे और इस दौरान जेल से भागने के लिए एक कैदी को जेल की दीवार फांदनी होगी। ऑन ड्यूटी जेलर के अलावा और कोई भी कैदी को दीवार फांदने से नहीं रोकेगा। नहीं रोकेगा, सुन लो। दीवार फांदी गई या नहीं, आप लोग इधर आइए। इस बात पर संचालक अंकित का फैसला आखिरी माना जाएगा। शाम 5:45 बजे। गाइस वो थी, यही काम रह गया दुनिया में तो। एक लकड़ी दे रहे। याद रखना कोई जेलर को नहीं पकड़ेगा। एक काम कर, सुन इधर आ, स्टैन इधर आ। देखते रहना, सब पर नजर रखना। 3 जन उस तरफ आ गए। एक्टिविटी रुकनी नहीं है। एक्टिविटी करनी है। हाँ कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। रुक रही है। एक ही जेलर कंटिन्यू करते रहो। अरे क्या शादी जी, क्या हो गया? आप लोग सिर्फ सुम्बुल को बोलो।
कोई यहाँ से कूदने की कोशिश है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, हम तो कोई कुछ हाथ करेंगे लगाएगा नहीं। उसको। हम नहीं रोक कुछ नहीं रोक रहे हम यहाँ से कुछ नहीं कर रहे। 1 2 अब फिर जंप दे आर स्टैंडिंग भाई मूवी तो कोई नहीं रोकेगा, तू कूद, तेरे को कोई नहीं रोकेगा, तू कूद, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। तो फिर वो रोकेंगे तो फिर कोई नहीं रोकेगा, कोई मार देगा। नहीं, तू हम चाहे कूदे या नहीं कूदे ये नहीं कहना कि तुम सबको करना है, तुम में और आ जा, इसलिए बता रहे तुमको। वो डिसीजन ले रही है, उसको एक्टिविटी करवानी है। हाँ तो करवानी कर रहे हैं ना, उसमें कूदेंगे ना। करो एक्टिविटी। एक्टिविटी करें, ऐसा बोलो। मेरा हाथ पकड़ के लेके जाओ जेलर। नहीं, फिजिकल नहीं होना है, फिजिकल नहीं होना है। एक्टिविटी फूल लगाना है, फूल लगाना है, फूल लगाना है, सबको फूल लगाना है, सबको फूल लगाना है। ये चलेगा, सबको फूल लगाना है। भागा रे भागा, मैं चोर भागा रे, मेरी ले जेलर को लेके भागा रे। अंकित जी बिग बॉस, फैसला बताएं, क्या कैदी जेल से फरार होने में कामयाब रहे? जी बिग बॉस, शिव इस राउंड में जेल से भागने में कामयाब हुए। शिव, क्योंकि आप जेल से फरार होने में कामयाब रहे, इसलिए अब आप इस कार्य में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। अंकित, बाकी के कैदियों को सेल्स में डाल दें। शाम 6 बजे। बोलते मैं टास्क चालू है क्या? हाँ बिग बॉस, थर्ड राउंड में ऑन ड्यूटी जेलर प्रियंका है। हाय लाला, बीड़ी बीड़ी आएगी कुछ। अब वक्त आ गया है जेल की अगली एक्टिविटी का। इस एक्टिविटी में सामने रखे बोर्ड की मदद से जेलर सभी कैदियों को बिग बॉस की वैल्यूज सिखाएंगे और इस दौरान जेल से भागने के लिए एक कैदी को वहां बनी टनल का इस्तेमाल कर जेल से भागना होगा। अगर कैदी आधी टनल क्रॉस कर जेल की दीवार को पार कर लेता है तो वो फरार माना जाएगा। ओके बिग बॉस, बहुत ही इजी है। कैदी ने टनल क्रॉस किया या नहीं, इस बात पर संचालक अंकित का ही फैसला आखिरी माना जाएगा। सुनो, फटाफट लिख देना, फटाफट लिख के वहां पे पहुंच जाना। एक सेकंड, हमें जेल से तो निकालो। अरे एक्टिविटी बाहर निकाल के करनी है आपको। ऐसे नहीं होता है यार। कुछ रूल्स लिख रही हूँ यार। ये संचालक ये क्या है? ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आ जाओ मेरा काम। आ जाओ, चलो चलिए उधर चलिए। क्लास उधर है, क्लास उधर है, चलिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ। चलिए बताना पड़ेगा। आप चलिए ना, आप चलिए, पढ़े लिखे थोड़ी ना। आगे आइए। I want mixed stool. अब्दू उधर चलिए, उधर चलिए, आगे आ जाओ। अर्चना कैच। क्या वाई कैच? मैं रूल्स बता रही हूँ, बताओ। वो जेलर के ऊपर है। आप कहाँ घूम रहे हैं? साजी जी उधर चलिए, क्लास लग रही है ना। चलो मेरे को लिखना नहीं आता है। मैं लिख रही हूँ, आप चलिए तो सही। उधर आइए, उधर आइए, उधर आइए। एक्टिविटी रोक रहे हैं, एक्टिविटी रोक रहे हैं, डिस्क्वालीफाई करो भाई। एक्टिविटी रोक रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। एक्टिविटी रोक रहे हैं। तू उधर से चिल्ला के बोल, उधर से चिल्ला के बोल। एक्टिविटी रोक रहे हैं। देख लो, इससे आगे आप में से कोई भी गया, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो अच्छा एक बात है कि खुलता तो है। बिग बॉस के घर में। वेरी नाइस। चलो आप एक्टिविटी होने नहीं दे रहे, मैं बोल रही हूँ। चलो उधर हम बैठिए, आप आएंगे वहाँ पे? हाँ आप चलिए ना। चलो बैठो, बैठो, आ जाओ, बैठो। चलो मैं बताऊंगी कहाँ जेलर बताएगा कहाँ बैठेंगे। नहीं ऐसे नहीं बैठेंगे आप। तो कैसे बैठेंगे? ऐसे नहीं, उधर आइए, आजू बाजू मारिए, आजू मेरे बाजू पाँव में मारिए। बोझ है, मैं ऐसे बैठूंगा। नहीं डिस्क्वालीफाई खुद ही करवा रहे हो ना आप। प्री प्लानिंग है डिस्क्वालिफिकेशन की। प्री प्लानिंग आप ही नहीं कर रहे हो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। आप ही नहीं कर रहे हो, मत करो फिर। खेलने दे उसे, खेलने दे। इधर आ जा, हम ना कर रहे ऐसा टास्क हम ना करें। निमृत आ जा। बोर्ड के बाद सिखा के तो दिखाओ। इसमें छोड़ना चाहिए। गाय को तुझा अकेली लड़, डिस्क्वालीफाइड है वो, वहाँ पे खड़ी है, वो आगे आई नहीं रही। आ गई, आ जाओ। हाँ लिखो ना वैल्यू। अरे मैं तो बोल रही हूँ, आ जाओ। अरे नहीं
डिस्क्वालीफाई 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 अंदर चलो। यही तो चाहती थी वो फ्रॉम बिटवीन द लेग्स, वो कम्प्लीट होगा। छोड़ डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई। बिग बॉस मैं कैदियों को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, छोड़ दे बैग। मैं कैदियों को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, मैं कैदियों को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, मैं कैदियों को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई। यहाँ पे पैर गया, यहाँ पे पैर गया, कोई खींचातानी नहीं हुई, उसका पैर गया था, उसका पैर गया था। नहीं अर्चना ने खींचातानी किया। सुन ना, उसके बाद अरे उसने गिराया थोड़ी। नहीं उसका पैर आ गया, उसने वैसे वैसे पकड़ रहा था, उसको पूछ रहा खींचू क्या, खींचा नहीं। कॉमेडियन लग रही थी। हाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया। अच्छी वैल्यू सिखाई है, एक नंबर है। दोनों साइड से हुआ, दोनों साइड से, दोनों। ये कौन शांत है? तुम मत बोलो। शाम 6:15 बजे। टास्क ना खेल यहाँ से खेल, यहाँ से समझी ना, यहाँ से खेल, यहाँ से खेल। तुम्हें क्या पता? अर्चना, wow, you know, Nimrit gone, no? I'm talking this to Nimrit. I'm going. What the? पकड़ना बल प्रयोग होता है, पकड़ना बल प्रयोग करना नहीं होता है। अंकित, जिसको किसी ने पकड़ा क्या? पकड़ा क्या? अरे आप तुम जो उठा के फेंक दो, मैं तो पकड़ा इतनी नहीं। सी हूँ। अरे कंफ्यूज तुमने भी किया बल प्रयोग से। देखो जरा, मेरे भी हुआ है। बकवास, जीतना आता नहीं है। अगर ऐसे ही हटाओ कर 5 जन तो करेंगे ना। तो एक काम करना, सीधा बोल देना नहीं होगा ये। अंकित, आपका फैसला? सर फिर से छीना चपटी की गई है, जेलर को पकड़ा गया है। जो मैंने बोला था कि जेलर को नहीं पकड़ना है, फिर से मैं इनको डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। किसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? सर कैदियों को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। अरे थोड़ा रुको, टास्क तो समझो। सभी घर वाले एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएं बिग बॉस साइन के नीचे। सबको कैसे कर सकते हो यार? हाँ, आपको कुछ छिला है तो उसमें दर्द होता है, मैंने कुछ बोला, तुरतुर में बोला, मैंने किसी को कुछ बोला, मेरे लगी है, बोला मैंने। जेलर की बात नहीं सुन रहे ना, क्लास में जा रहे हैं। टास्क ही तो नहीं कर रहे हो आप। अंकित जी बिग बॉस। आपका फैसला तो जान लिया है? जी बिग बॉस। कुछ सवाल हैं जहन में जो आपसे पूछना चाहता हूं। जी बिग बॉस। क्या इस राउंड में जेलर द्वारा एक्टिविटी कंडक्ट करवाई गई? बिग बॉस, जेलर ने उनको रिपीटेडली बैठने के लिए बोला, एक्टिविटी के लिए। कोई सुन नहीं रहा था और बार बार अर्चना पहली बार में तो टनल के गेट पे जाके खड़ी हुई थी, इसलिए प्रियंका वहाँ खड़ी हुई थी। मैंने अर्चना को बोला भी अगर तू इधर ही खड़ी रहेगी, अब मैंने अर्चना को बोला अगर तू इधर खड़ी रहेगी तो प्रियंका भी इधर खड़ी रहेगी एक्टिविटी शुरू कराने के लिए। अब वो अगर बोल रही है बैठने को तो आप एटलीस्ट उधर जाओ तो सही। तब तक मुझे आप में से कितने लोगों का नाम अंकित है? अंकित जी सर। जवाब देके हो चुका है या कुछ बाकी है? जी हो गया सर। इस कार्य के 3 राउंड हो चुके हैं। पहले राउंड में शर्त के मुताबिक चाबी की छाप बनाई गई, आपने कैदियों को डिस्क्वालीफाई किया, आपका हुक्म सर आंखों पर। दूसरे राउंड में शिव ने दीवार फांदी, आपने उन्हें फरार मान लिया, आपका हुक्म सर आंखों पर। तीसरे राउंड में शर्त के अनुसार अर्चना टनल क्रॉस करने में कामयाब रही, लेकिन आपने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक बार फिर से आपका हुक्म सर आंखों पर। इस कार्य के 3 या 4 राउंड हो सकते थे। 3 राउंड हो गए, लेकिन 2 राउंड में आपने कुछ सदस्यों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। 3 में से 2 राउंड आपने डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं। तब इस कार्य का एक और राउंड करके भी कार्य के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यह कार्य यहीं पर समाप्त होता है। अब तो अकल आएगी कुछ लोगों को। कार्य की शर्त के अनुसार तीनों राउंड्स में कैदी फरार होने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अंकित का हुक्म सर आंखों पर, इसीलिए फरार होने के बावजूद कैदी हारते हैं। ओ बट सब बिग बॉस आपने बोला वही काफी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।
हम जीत गए। और अगले हफ्ते राजा या रानी बनने के जो कंटेंडर हैं वो हैं प्रियंका, सौंदर्या, शालीन, टीना और सुम्बुल। अंकित जी बिग बॉस। सब घर वाले आपके तकलिया बोलने का इंतजार कर रहे हैं, तो बोल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बल का प्रयोग दिखता है, जनता को भी दिख रहा है। जब साहब बोले ना संभाल रहे हैं ना, we can't help it, we did it। चलो फेयर और अनफेयर की बातें करते रहो, we did it। जनता जवाब देगी, इसका और इसका भी जनता, और वो सारा धुक्कम पट्टी का जवाब देगी जनता, तू टेंशन मत ले। मुझे बताओ, सब जवाब ये जो देगी, लगाई दिखा रहे हो, सब जवाब वो भी देगी। दिखेगा ना? हाँ ये सब देखो जवाब ना। देगी, जाओ। जनता असली संचालक है, सबको पता चलेगा। शाम 6:30 बजे। बिग बॉस ने इतना ही बोला ना, हम उसी में जीत गए भैया। हमें ना गद्दी में बैठना, बिग बॉस का इतना कहना हमारे लिए कॉन्फिडेंस है। सुनना शिव, बिग बॉस ने इतना बोला ना, अब कॉन्फिडेंस आ गया। वरना सच बताऊं, मैं तो आज डिमोटिवेट हो जाती थी, क्योंकि संचालन ही जवाब दे रहा, तो हम क्या करें करके। अब बिग बॉस ने हमारा दिलासा दिया कि हम सही थे। अरे टास्क शुरू होने से पहले बार बार उसने बोला ना कि डिस्क्वालीफाई करना है। शालीन बोल तो रहा था, टीना ने भी बोला था, ठीक है। तो जब डिस्क्वालीफाई होना है तो अच्छे से टास्क पूरा करके होएंगे भैया। वही तो बात है। गोली खा के मरेंगे, जिगरे पे मन फांस तो वैसे भी लगनी है। जो बोल रहे हो कि बल का प्रयोग किया गया है, बल का प्रयोग मेरे ऊपर भी हुआ है और बल का प्रयोग होना ही था। नहीं, अगर कैदी होगा मैं जेलर को उठा के ले जाऊंगा। मैं झूठी क्यों खाऊंगी? एग्जैक्टली। तो फिर तो इस टास्क का मतलब ही नहीं है। लेकिन दाल, हाँ, लाइक मशीन, like this, like a desi machine. You know, desi machine like. I put it. Yes. Nice. Nice. And they're coming. Outcoming na? Yes. Wow. Like this. Tur. Going inside. How you go? You try? Tur my cap. संभल जा जरा, शर्मा मत कर चला, शाम 6:45 बजे। अभी मुझे ऐसा लगता है, या क्योंकि टेक्निकली इट वाज अ वन साइडेड टास्क। टेक्निकली ये वैसे लग रहा था ना कि हमारे हाथ में 100% हमारे पास में है ही नहीं ना, एक ही आदमी है। हाँ, 6 लोगों को कैसे रोकोगे? तो वो टास्क डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया था कि उधर जाए, या फिर इंटेंशनली धक्का मुक्की, और जो टास्क में गलती से धक्का मुक्की हुई है वो अलग चीज़ें हैं। इसमें अलाउड था करना या नहीं था। पर सर आप कभी कभी क्या करते हो, आपकी चीज़ सही है पर एक चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है, आपको एक बोल के वो संभाल लेते हो। जैसे पहले राउंड में आपने एक लाइन बोली थी, तो क्या होता है उस जो अंकित कर रहा है वो सही है, इसका मीनिंग ये होता है आपके लाइन से, आपका इंटेंशन शायद वैसा नहीं होता। नहीं, मैं बोला अरे तुम लोग बचपना कर रहे हो, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था इसका रिजल्ट। मैं बोला था सर हम खेलेंगे नहीं क्या फिर? नहीं हम खेलेंगे नहीं, ऑन द कॉन्ट्री उनको जब फुटेज नहीं मिलेगी तब रियलाइज होगा कि फुटेज के लिए नहीं है। अरे मैं बात कर रहा हूँ, आपने इतना अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू किया है, आपने इतना पैसा खर्चा किया है, इतना अच्छा ग्रांड बनाया है, और एक टीम खेल ही नहीं रही है, तो ऑडियंस क्या देखने वाली है? अरे सर बट हम क्यों ना खेले? हम खेलेंगे ना। हारने के लिए खेल रहे हो जब तुमको पहले से ही मालूम है कि तुम जीत नहीं सकते। सर हमें पता है, हमें चाहे कुछ भी क्यों ना पता हो, खेलेंगे तो सही। ऑब्वियसली सर यहाँ पे हम शायद पूरी चीज हार जाए, हमें यहाँ पे वो कैमरे, इसलिए तो बिग बॉस है सर। मैं फेयर अनफेयर नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ दोस्ती जानता हूँ बस। सर ठीक है, वो आपका मोटो है, विच इज फाइन। मैं तो बोल ही नहीं रही कि मेरे लिए दोस्ती फेयर है, बाकी सब अनफेयर है। ये आपकी लाइफ की फिलॉसफी होगी, जो आप जहाँ चाहो आप वहाँ इस्तेमाल करो, लेकिन ये वो जगह ही नहीं है सर। पागल है, मेरे लिए थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना चेंज होऊंगा ये जगह पे आके। नहीं, जगह इन द सेंस इस टास्क की बात कर रही हूँ। अगर मैं टास्क वास गए मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरा ये लाइफ का फिलॉसफी कि मैं दोस्त के लिए करूंगा। लाइफ का फिलॉसफी आपका सही है सर, बट आई कांट चेंज। आई एम नॉट सेइंग डोंट चेंज दैट, आई एम जस्ट सेइंग व्हेन यू से दिस, दैट्स व्हाई आई कॉल इट ओपन चोरी। सर क्या करे, सर शायद बहुत ज्यादा बोले और सब चीजें ना उसी चीज में ये कर रहे। सिगरेट पीने जा रहा हूँ।
मत कर टॉपिक। हम लोग कुछ भी बोले कुछ भी करे ना, कैमरास तो सब देख ही रहे। आप हमारी एफर्ट पे तो मत करो ना सर, एफर्ट तो किया हमने। सर टास्क खेले नहीं क्या फिर? अगर हमें पता होता हुक और बाय क्रूक, अगर बल का प्रयोग जायज है तो पहले बोल देते हुक और बाय क्रूक कि आपको नतीजे पे आना है संचालक को। नहीं। और मैं कैप्टनसी की स्पिरिट में जाती नहीं, मैं भी चाबियां अपनी पॉकेट में रख लेती और फिर तुम मुझसे छीन के ले लो। बिग बॉस से बड़े हो गए तुम लोग। ये भी तुम्हारे तो 4 जन को संभाला था मैंने अच्छे से। बिग बॉस ने बोल दिया ना, बता रहा हूँ ना कि अनइंटेंशनली। हम जीते हुए तो ये भी बोला है कि तो अपने आप को शो से बड़ा समझती है। बिग बॉस से बड़ा नहीं समझती, बट मैं तुम लोगों में से अपने आप को बड़ा समझती हूँ। चल वही तो मुझे टाइम बता दे, तुम लोगों में से अपने आप को बड़ी समझती हूँ और समझूंगी। शाम 7 बजे। बट मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज पहली बार बिग बॉस ने बोला। सही में अगर काश इनके भी टास्क पे बोलते तो कितना मजा आता था। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि बिग बॉस भी खेल रहे हैं, अगर हमने अपना टास्क कंप्लीट करा, अगर उनको जेन्युइनली लगता कि कोई चीज़ बहुत गलत हुई है, कुछ हुई, कभी कभार बिग बॉस चीज़ों में इंटरवीन करते हैं, जैसे उन्होंने आज किया। हाँ, और सरकास्टिकली इसकी वाट लगे बेचारी की। वो बेचारा नहीं है सर। अच्छा, सरकास्टिकली इस कमीने की वाट लगाई बस। हाँ ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वे वी कैन लूज इफ ही डिस्क्वालीफाइज, बिकॉज टेक्निकली 3 राउंड जीत गए, बट वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा तो वो राउंड उन लोग हार जाएंगे। सर हमें पता है ये चीज़, तो पर वी आर कॉलिंग हिम आउट। इट इज आवर राइट कि हम उसको कॉल आउट करें। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ डू आई जस्टिफाई 1 versus 6। अगर ये रीज़न दिया जा रहा है कि उन लोगों ने बल का प्रयोग किया तो इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि बल का प्रयोग हुक और बाय क्रूक होता ही। सुम्बुल बेचारी आई मेरे पास, आप मेरे से नाराज। मुझे भी पूछा क्यों आप लोग मेरे से नाराज हो गए? पर हम नाराज क्यों होंगे सर? उसको अपनी कैप्टेंसी चाहिए, व्हिच इज गुड, शी शुड। अरे इडियट, नॉट बिकॉज़ ऑफ दैट। शालीन चौक से जो दिख रही थी और वो सब। सर मैंने कितनी बारी आपको बोला। हाँ ये क्या सीन था? सर नहीं मैंने उसको खाली मेरे पास ऐसे खाली तू ये इतना याद रखो तेरे बाप ने क्या बोला था तेरे को, बस। सर कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट, आपके साथ शायद उसकी लॉयल्टी वो मेंटेन करेगी शायद। कोई लॉयल्टी नहीं है। नहीं सुनो मेरी बात, लेकिन उसको मैंने इतनी बारी फ्लिप साइड्स करते हुए देखा है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि वो हमेशा फिसल जाती है। अच्छा, उसको भी अक्ल नहीं है? किसको? शालीन को। उसको भी बोला गया है। शालीन ने तो उस चीज़ को वैलिडेट करा है ना कि अरे सलमान सर ने बोला कि सुम्बुल को मेरी तरफ मेरी। अरे बट उसके बाप ने बोला है कि उनसे दूर रहो, वो कमीने लोग हैं। वो ऐसा इंसान है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये बहुत एविडेंट। ब्रो मैं कुछ जो बाप ने बोला था उसको फॉलो करो ना। मतलब मेरे अम्मी बोलती रहेंगी यार क्या है ये, ऐसी कैसी लड़की है कि बाप का नहीं सुन रही। रात 7:45 बजे। तब शालीन से थोड़ी बहुत बात हुई, जैसे कि रॉकेट ये सब हाथ मिलाया मैंने कि टास्क के लिए विल डू इट। टास्क वगैरह फिर हुआ, मैंने बोला मैं जाऊंगी, तब भी थोड़ी शालीन से इतनी बात हो रही थी कि हाँ गुड लक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ही वाज कमिंग एंड टॉकिंग टू मी व्हाटएवर। तो मुझे तो भी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था कि, और टीना ने मेरे को बोला कि चलो टास्क बहाने से पर हम बात कर पा रहे, तो मैंने उसको बोला कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो वो बोल रही नहीं इट्स ओके। मैं बाहर आ गया, मैं यहाँ पे आके बैठी हुई थी, वो सिटिंग राइट, आई वॉज नॉट सिटिंग नियर हिम एनीवेयर और जो भी चीज़ है, मैं इधर ये स्विमिंग वाली चेयर पे बैठी हुई थी। तो आई कुड सी इन द मिरर दैट ही वाज लुकिंग एट मी, एंड देन वो मुझसे बात करने के लिए आए, एंड मैंने क्या ये ओके। मैंने शालीन को बोला तब के तब कि यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू मी, यू नो दैट, बिकॉज मेरे कारण आप हर्ट हो चुके हैं, और आपने ही मतलब चिल्ला के उन्होंने बोला था, बोलते कि बट सुम्बुल योर कारण शुड नॉट बी कि तुम अगर उनको ये बोल रही हो तो उसका रीज़न ये नहीं है, उसका रीज़न ये है कि लिसन, द टोनैलिटी हैज़ टू बी लिसन डूड, आई रिस्पेक्ट माई फादर एंड ही टोल्ड मी टू स्टे अवे फ्रॉम यू, विच इज़ वाई आई विल स्टे अवे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो मैंने उनको तब वही बोला ना, सुम्बुल इट इज़ वेरी एविडेंट, उसको पर्सनली आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इट इज़ ऑल अबाउट दिस प्लेस एंड दिस गेम। उसको एक वैलिडेशन मिल गई जब सलमान सर ने ये वैलिडेट कर दिया कि सुम्बुल को फीलिंग्स नहीं थी, ठीक है? वहाँ से उसका चालू हुआ और वो ऐसे अटेम्प्ट्स करता रहेगा। और रही बात साजिद सर की बात, तो मैंने साजिद सर को भी ये चीज़ बोली है, बिकॉज यू नो शालीन आपके लिए इतना सेंसिटिव टॉपिक, या शायद वो आपके इतने क्लोज रहे, मुझे नहीं पता उसका कारण क्या है, लेकिन कई बार
आप एकदम फ्लिप कर गए हो। रात 8:15 बजे। कैसे हैं आप तीनों? मस्त है सर। अच्छे बिग बॉस, आप कैसे हो? आज घर में एक कार्य हुआ जी सर जी, जिसमें 2 पक्ष थे जो आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। जी। कार्य के बाद 2 अलग अलग इंसानों से एक ही राय सुनने को मिली कि ये कार्य बहुत लॉपसाइडेड था। बट ये वन साइडेड था ही नहीं। मजाक की बात तो सबसे बड़ी ये है कि उन दोनों को लगता है कि ये कार्य लॉपसाइडेड था लेकिन दूसरे के हक में। एक को लगता है कि ये कार्य पुलिस वालों के हक में था और दूसरे को लगता है कि ये लॉपसाइडेड था कैदियों के पक्ष में। नहीं। कौन है वो 2 इंसान, जानना चाहेंगे? जी बिग बॉस। साजिद सर। साजिद हाँ। और दूसरा सदस्य अंकित। उनको क्या लगता है? इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी सर, लेकिन आप तीनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी सर। जी बिग बॉस। इन दोनों सदस्यों से ये निकलवा पाए कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, तो इससे ऑडियंस को जरूर उनकी मेंटालिटी समझ में आएगी। और आप तीनों को एक साथ यहां पे बुलाने का एक ही मकसद है कि उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हों, आप तीनों ही उनसे अफेक्ट होते हैं। टीना, जी बिग बॉस। अगर आपकी बात करूं तो ना तो अंकित ने आपको कभी बचाया और ना ही नॉमिनेशन का अधिकार भी दिया। जी। निमृत और शिव, जी सर। आप दोनों के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। जी सर। जी बिग बॉस। ये 2 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें घर में कार्य करना या ना करना एक समान लगता है। क्या लगता है आप लोगों को, सही है ये? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिग बॉस, मुझे पता है कि अंकित ऐसा क्यों करता है, बिकॉज उन्होंने बहुत बार ऐसा बोला है, जो कि कल या परसों की भी बात है जब उन्होंने ऐसे करके बोला कि मुझे घर जाना है। सो ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज हेड और ही इज़ वेरी सॉर्टेड कि उसको घर जाना है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं टास्क में इन्वॉल्व हूँ ना हो, टास्क हो ना हो, घर का मुद्दा हो ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नॉमिनेशन से बच गया हूँ, सो ही बिकम्स, जैसे लोग नॉमिनेशन में बैठे हुए हैं, तो एग्जैक्टली ना, बिकॉज वो उसके मुंह से ये बात निकलवानी। करेक्ट। और सर साजिद सर का मुझे ऐसा लगता है उनको उनका इस शो की तरफ देखने का नजरिया तो बहुत अलग है सर, हमसे अलग है थोड़ा। वो घर नहीं मानते, या फिर वो जो टास्क होते हैं, ठीक है ना, जीत हार होते रहते। हमारा हमेशा होता है कि यहाँ पे नॉमिनेशन, कैप्टन, यही तो हमारी दुनिया में, इसी के लिए तो हम अभी कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा क्या, खाना खा के सोना थोड़ी। बट और भी एक चीज़ है, मैं कभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वोकलाइज नहीं किया है, बट उनका ऐसा है कि हाँ मुझे नॉमिनेशन में डाल दो, लेकिन जैसे ही कोई उनका नाम लेता है तो वो ऐसे तो बहुत ज़्यादा वॉबली हो जाते हैं कि कैसे मेरा नाम लिया, मुझे नॉमिनेशन में कैसे डाला। सो आई डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स, बट एज अ पर्सन ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। टीना, आपने अपनी बात की शुरुआत करी कि अंकित ने, जैसे आप कह रही हैं, कल भी मुंह पे हाथ रख के कहा कि मुझे घर जाना है। करेक्ट बिग बॉस। और वो कई बार बोल चुके हैं। दैट मीन्स ये बात सिर्फ अकेले आप नहीं जानती होंगी, और भी लोग जानते होंगे। बिल्कुल बिग बॉस, एब्सोल्युटली। फिर वो कैसे कंटेंडर बन जाते हैं, कैसे नॉमिनेशन से बच जाते हैं, कैसे राजा बन जाते हैं। टीना, जी बिग पिछले 9-10 हफ्तों में हमने आपके अलग अलग रंग देखे हैं। शिव जी सर। शायद पहली बार हमने आपको इतना भावुक होते हुए देखा 2 दिन पहले। जी सर। पर देखा हमने, जी सर। आपका वो रूप भी देखा। जी सर। और निमृत, आपने तो यहाँ पे डिप्रेशन की भी बात की है, और भी बहुत सारे हमने आपके कलर्स देखे हैं। इससे क्या दिखता है कि आप तीनों यहाँ की जिंदगी जी रहे हैं, जो भी इमोशंस हैं उन्हें आप दिखा रहे हैं। और वही एक ऐसा इंसान जो हमेशा यहां से भागने की सोचता है, और वही इंसान जिसका इस घर में कोई भी दुश्मन नहीं है। कई बार उनको समझाया गया, सलमान खान ने समझाया, मैंने समझाया, कभी मजाक भी उड़ाया, फिर भी कोई फर्क नहीं नजर आया। जी सर। अब बात करते हैं साजिद की। जी। अगर किसी कार्य में साजिद खेलना नहीं चाहते हैं, या अगर खेलना भी चाहते हैं तो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, करेक्ट, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें सवाल पूछें? बिल्कुल सर। जी बिग बॉस, मैं कुछ बोलूँ तो ये दोनों बुरा मान जाएंगे, बिकॉज बहुत अच्छे दोस्त है वो इन दोनों के।
इसीलिए बचाते रहते हैं हमेशा। और प्रियंका वोकल रहती है इस बात को लेकर, और कभी कभार मैं भी बहुत ज़्यादा वोकल रहती हूँ। बट मुझे टीना, आपको ये नहीं लगता कि ऐसे इंसान की, खासकर अंकित की सच्चाई बाहर आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड ऐसा लगता है आप लोगों को कि दिस इज हाई टाइम की साजिद की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन सामने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर, उसका गारंटी हम लेते हैं। शिव जी सर। जब मैंने आपको कन्फेशन रूम में बुलाया उस समय कितना वजन उठा रहे थे आप? सर 70-75 kg शायद। और कितना उठाएंगे? सर 100 के ऊपर उठा लेंगे। लोहे की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात कर, लोगों की जिम्मेदारी का वजन कितना उठाएंगे? कितने लोगों की जिम्मेदारी उठाओगे तभी तो। नहीं सर, जरूरत से ज्यादा नहीं करना। दोस्ती में अक्सर ये भी होता है, हम एक दूसरे का कान भी पकड़ लेते हैं। तो अगर आपको लगता है साजिद गलत है तो इतना हक होना चाहिए कि कान पकड़ ले। और अगर आने वाले वक्त में भी ऐसे ही चला तो चिंता का विषय बन सकता है आप लोगों के लिए। हम लोग घर जाएंगे। बिग बॉस ऑलरेडी बना हुआ है। घर चला जाएगा, इन्हीं बातों की तो याद दिलानी थी आप लोगों को। हाँ करेक्ट, समझ गए बिग बॉस। हमको नहीं जाना है। बाय बाय कहें? नहीं कहते हैं, फिर भी तक लिया। लव यू बिग बॉस, थैंक यू। लव यू, बाय। बुलाया करो, अच्छा लगता है सच में। हाँ, थोड़ा प्यार से भी बात कर लिया करो यार शिव, अच्छा लग रहा है आज तो। रात 8:30 बजे। इट्स योर लाइफ बेटा, इट्स योर लाइफ, डू व्हाट यू हैव टू डू एंड बी हैप्पी। अगर उससे बात करके या टीना से बात करके सुन ले, तेरे को जेन्युइनली खुशी होती है। कर फिर दुनिया की जो कर तो तेरे को खुशी देती है। फिर डैड का क्या? बोलेगी डैड को? नहीं, मैं वैसे ही रहना कहाँ जा रहा है? मैं फिर से खुद को एक ही चीज में नहीं फंसाना। नहीं तो सफेद वाला खोल, फिर सफेद वाला खोल। खुद भी दोबारा उस चीज में नहीं फंसना। हाँ वो सब तो ठीक है, चॉकलेट देखते ना कौन सी। एंड आई एम रियली सॉरी। अरे भाई, मैं तेरा थोड़ी ना कोई सगे वाला हूँ। नहीं सर, पर आप इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किससे क्या? पर क्या अब्दू को कि मेरे को? निकालो पूरे। और क्या? चल अब्दू, ज्यादा निम्मी निम्मी, बहुत निम्मी निम्मी कर रखी। चल अंदर हो जा अभी। छोड़ निम्मी निम्मी, चॉकलेट गिम्मी गिम्मी। हाय अब्दू। हाय अब्दू। हाय माय डार्लिंग। गुड। ये देखा, सबसे पहले गया कमीना। अरे यार। स्मॉल पैकेट we took, Abdu. I'm sorry, I didn't take it. Stand to, come here. Please another time. No. No. Hey, hello. No. You want to get angry? No. Then give me a hug. No, for no chocolate. I'm sorry, Doda. No, I'm talking. Give me a hug. Please another time. Then give me a hug. No, I keep it for Nimrit's birthday. Give me a hug. Give me a hug. Give me a hug. Oh. And his birthday. No, I'm sitting here. Now give me a hug. Yeah. I'm sitting here. Give me a hug. I'm waiting for my hug. If you're making mazak, after I not hugging. 67वां दिन, रात 9:30 बजे। सर आपको जब हम लोग कुछ चीज़ें बोलते हैं तो हम आपके भी बेनिफिट के लिए बोलते हैं। तो मैंने कुछ गलत बोला? वेरी अनफिल्टर्ड इफ आई हैव टू बी। इट इज़, चाहे वो कैप्टनसी हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। वॉट यू फील समटाइम्स सर्टन थिंग्स जस्ट कीप इट विद इन यू। ठीक है, मैं टेक इट इजी। ओके, या बिकॉज इट कैन रिफ्लेक्ट इन अ डिफरेंट वे आउटसाइड। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। That's the only reflection I think. Of course. Yeah. This show for me is not about winning or losing. Understand? ये show मेरे लिए है कि मेरी जो रियल पर्सनैलिटी है वो 30 साल से जो लोग मुझे जानते हैं टेलीविजन पे, जब से मैं 20-21 साल का था, वो अब मुझे जानेगी। ये आदमी है। करेक्ट। कि बचपन में भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसा ही है, यारों का यार है। And these are all the points which are great, but
just those 1 or 2 lines. What lines? It's a game. That not even that it's a game. It's just that वो just don't say it. Okay. That's what I'm saying. Done.